कोई एक लीडर भी आपकी सफों में है जो इतने हजारों गन गरज में गोलियां बरस रही हैं, बुशरा बीबी के साथ खड़ा है, 3 गाड़ियां बुलेट प्रूफ खंडम हुई, फिर एक जू के पास और डी चौक पे इन पे पियर्सिंग गोलियां जो हैं चलाई गई। और ये आपके तमाम इदारे बशमूले रेंजर्स उनका पीछा करते गए, लेकिन उस मर्द नर ने जो है खान की अहलिया को जो है बहिफाजत मानसेरा और मानसेरा से फिर पेशावर ले गया। मैंने तो दुम पे पाँव रखा ही नहीं जनाब। काजी फायज ईसा की इनको अच्छा नहीं लगता, आमिर फारूक इनको अच्छा नहीं लगता, आसम मुनीर इनको अच्छा नहीं लगता, तो भाईजान कौन लगता है? जनरल फैज अब्बू जी अच्छे लगते हैं। वो तो रो रहे हैं, अब्बू रो रहे हैं। को यूब खान क्यों याद नहीं आता जिसने शब खून मारा, जिसने फातिमा जना को गद्दार करार दिया? आज तुम इस तरीके से बात करते हो। अरे सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। मुजरिम बोलने से वो मुजरिम तो नहीं बनता है। अगर आप इस हाउस का देखें, 2 सालों से जो हो रहा है, जो चौक पे डी चौक पे अमीर मकाम साहब ने कहा कि जी पश्तूनों का सर शर्म से झुका दिया। आप वफाकी वजीर हैं और पश्तूनों का एक मसला आपके सामने रखना चाहता हूँ। इतने बेख्वाह हैं तो जो पश्तून अटक में गिरफ्तार हुए और पिंडी में गिरफ्तार हुए 26 नवंबर की रात को, अब पंजाब की टीमें आज आई हैं, एटीसी रावलपिंडी में पेश हुई हैं और कहते हैं ये पश्तून हमें दो। वो हमें 9 मई लाहौर में हमने उनको इम्प्लिकेट किया हुआ है। आया जो 26 मई को हमारे साथ हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद और इस्लामाबाद पायताख्त बनने के बाद आज तक किसी पार्टी पे इस तरह गोलियां बरसाई गई है? क्यों आपने हमें मारा? क्यों गोलियां चलाई? और जो जाने ली है उनका कोई कीमत अदा हो सकती है? किसी पार्टी पे पहले गोली चली है और जब रियासत या हुकूमत आके कहे कि जी गोली नहीं चली है, आप लाशों से इनकार कर दें, आप अस्पतालों तक रसाई न दें, और सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है जनाब स्पीकर। 26 नवंबर के बाद इस्लामाबाद में जो पश्तून लिसानी और नस्ली बुनियादों पे पश्तूनों के साथ जो जिल्लत आमेज रवैया रवा रखा गया, वहाँ पे रेडीबान जो शू पॉलिश करते हैं, जो मेवा फरोश हैं, जो लेबर हैं, सबको जनाब अली उन्होंने इन केसेस में डाला है। गरीब लोग जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने अली अमीन खान के हवाले से बात की कि उन्होंने 12 ज़िले जो हैं, मैं एक वजाहत कर दूं, क्या कोई एक लीडर भी आपकी सफों में है जो इतने हजारों गन गरज में गोलियां बरस रही हैं, बुशरा बीबी के साथ खड़ा है, 3 गाड़ियां बुलेट प्रूफ खंडम हुई, 11 दफा 3 मरगला रोड पे, फिर एक जू के पास और डी चौक पे इन पे पियर्सिंग गोलियां जो हैं चलाई गई। और ये आपके तमाम इदारे बशमूले रेंजर्स उनका पीछा करते गए, लेकिन उस मर्द नर ने जो है खान की अहलिया को जो है बहिफाजत मानसेरा और मानसेरा से फिर पेशावर ले गया। जनाब स्पीकर, जो चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो ये है कि इस वाक़े के बाद बहुत सारे तकरीबन सारे जो एमएनएस बैठे हैं अपोजिशन के बेंचेस पे, वो सब अब दहशतगर्दी के, मैं खुद 15 FIRों में मुलजिम जो हैं करार दिया गया हूँ। मुझ पे इल्ज़ाम है कि मैंने कत्ल किए, मैंने शोरश बपा की, मैंने इस कॉन्स्पिरेसी हेज की, बगावत की कोशिश की और कत्ल आम किया, मारा भी हमें, जख्मी भी हमें किया। 260 से ज्यादा गाड़ियां गुमशुदा हैं, अमलाक हमारी लूटी गई और फिर हम अपने ही कताल पे मुलजिम भी ठहरे। आपको मेरा ख्याल है चस्का रखें, ऑर्डर इन द हाउस। अगर आपने चस्का लेना है तो मैं चस्का देने के लिए तैयार हूं आपको। आप देखें ना जनाब स्पीकर, मैंने तो दुम पे पाँव रखा ही नहीं जनाब। काजी फायज ईसा की इनको अच्छा नहीं लगता, आमिर फारूक इनको अच्छा नहीं लगता, आसम मुनीर इनको अच्छा नहीं लगता, तो भाईजान कौन लगता है? जनरल फैज अब्बू जी अच्छे लगते हैं। वो तो रो रहे हैं, अब्बू रो रहे हैं। को यूब खान क्यों याद नहीं आता जिसने शब खून मारा, जिसने फातिमा जना को गद्दार करार दिया? आज तुम इस तरीके से बात करते हो। जनाब स्पीकर, मैं
पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात भी करूंगा, लेकिन अपने भाइयों की डिग्निटी की बात भी करूंगा। ये डिग्निटी का मतलब इनको आता है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, सारी पार्लियामेंट का सर इन्होंने शर्म से झुका दिया, सारे पार्लियामेंटेरियन का। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई टॉयलेट में छुपा हुआ हो एमएनए। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ कि कोई एमएनए भागकर उसने अंदर से कुंडी लगा ली हो। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ जनाब स्पीकर। मैं यकीन माने, मैं अपने भाई को आप कहते रहे, मैं बाजी का जिक्र शुरू कर दूंगा, बानी पीटीआई की मनशियात का जिक्र शुरू कर दूंगा। मुनासिब है, माहौल को अच्छा रखें, प्यारा रखें। और मैं बताता हूं, मैं 2 लोग थे पीटीआई के, 2 एमएनए, एक शायद मरवत और एक कोई और, मैं ज़हन में नहीं आ रहा, जो बाहर से गिरफ्तार हुआ है। अंदर से जितने गीदड़ गिरफ्तार हुए हैं, आप यकीन माने उसने तमाम एमएनए के सर शर्म से झुका दिए हैं। लोग हमें पूछते हैं कि क्या एमएनए टॉयलेट से पकड़ा जाता है, क्या एमएनए जो है वो अपना टॉयलेट के अंदर से निकाला जाता है। ये ऐसे लोग हैं कि इनको इस तरीके से जाकर जाना चाहिए। ऑर्डर इन द हाउस। आपको मौका मिलेगा, जवाब दीजिएगा। आपको मौका मिलेगा, आप जवाब दें। तशरीफ रखें। चेहरे देखें। ऑर्डर। तो नाज़रीन किराम, ये थे जी हनीफ अब्बासी साहब, जिनके बारे में सबको पता है कि ये फार्म 47 के तहत असम्बली में पहुंचाए गए हैं। और जब आप फार्म 47 के तहत असम्बली में पहुंचते हैं तो फिर आपको अवामी मसाइल से क्या सरोकार हो, क्योंकि अवामी वोट के ज़रिए बनने वाले जो एमएनए हैं उनको आप असम्बली में जब पहुंचने से रोकेंगे और अपनी मंजूर नज़र एमएनएज़ को असम्बली में पहुंचाएंगे, तो फिर वो अवामी मसाइल के ऊपर बात क्यों करेंगे। और फिर ऐसे एमएनएज़ जो हैं वो फिर 26वीं तरमीम जैसी जो एक मुतनाज़ा तरमीम की गई है पाकिस्तान के आइन में, वो फिर ऐसी तरमीम का हिस्सा ही बनेंगे और अवामी मफाद वाली तरमीम के लिए वो अपना जो है वो अपनी इत्मीनान पेश नहीं करेंगे। तो ये किस तरह से नाज़रीन किराम ढटाई के साथ स्पीच कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर तंज के जो तीर हैं वो बरसा रहे हैं। और दरअसल ये 26 नवंबर को जो कुछ भी डी चौक में हुआ, उसके बाद की जो सूरत हाल है उसको लेकर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाने पे जो है वो रख रहे हैं। हालांकि ये खुद शायद भूल चुके हैं कि ये असम्बली में जब पहुँचे हैं तो इनके पास फार्म 45 नहीं था, इनके पास फार्म 47 था, जो कि इनके मुखालिफिन इनके ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं उनके मुताबिक। तो फिर भी नाज़रीन किराम, ये अवामी मसाइल के ऊपर इनको बात करनी चाहिए, अवामी हकूक़ के ऊपर इनको बात करनी चाहिए, अवाम किन मसाइल का सामना कर रहे हैं उनके ऊपर इनको बात करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि बेहुदा चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, बैठते हैं और चले जाते हैं। हालांकि ये जो असम्बलियाँ हैं इसके एक दिन का अच्छा खासा इनको पैसा मिलता है जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तनहाओं और मराहत के अलावा। तो फिर भी नाज़रीन किराम, हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इस तरह का बिहेव करते हैं असम्बली पहुँच के। लेकिन ये आप ज़हन में रखें कि अवामी नुमाइंदे तो वही होंगे ना जिनको फार्म 45 के तहत अवाम ने जिताया हुआ था। जो फार्म 47 के तहत आए हैं ये अवामी नुमाइंदे तो नहीं हुए, बल्कि ये तो उनके नुमाइंदे हैं जो इनको लेकर आए हैं और ये ज़ाहिर है उन्हीं के लिए काम करेंगे।